अस्सलामुअलैकुम, कैसे सब ठीक? मुझे सब खैरियत से होंगे। बात करते हैं एनएफटीज़ के बारे में। एनएफटीज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी बड़े लेवल पे अभी तक किसी को समझ नहीं आई। जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी नहीं समझ आया कि यार ये है क्या। कि एक चीज़ बनाओ, उसको क्रिएट करो, लाइक कोई पिक्चर बनाओ, कोई वीडियो बना लो, कोई फोटोग्राफी है, कोई अपनी पिक्चर है, या आप कोई ऐसी चीज़ जो है वो अपने हाथ से लिखते हैं या बनाते हैं, उस पिक्चर को नॉन फंजेबल टोकन कहते हैं। उसको नाम दे दिया गया। उसको आप लोग सेल कर सकते हो। ओपन सी एक प्लेटफार्म है, वहाँ पे आप लोगों ने मिंट करना है एथेरियम के अंदर, ठीक है। वहाँ पे मैटिक के अंदर भी हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग सेल करते हो और पब्लिक बाय करती है। मैक्सिमम पब्लिक को समझ ही नहीं आ रही कि यार ये ऐसी चीज़ है कि इसका मकसद क्या है, कि पब्लिक इसको बाय कर रही है। और आप लोगों ने देखा कि पिछले दिनों में ऐसी ऐसी पिक्चर्स, डरावनी पिक्चर्स, ये जिनको देख के समझ नहीं आती कि यार ये क्या है। बंदर की पिक्चर आपको पता होगा कि कितनी महंगी बिकी हैं, और 45 एथेरियम से लेकर 100 एथेरियम तक भी पिक्चर्स जो हैं वो सेल हुई हैं। आप हैरान हो गए होंगे कि यार इतनी महंगी पिक्चर, वो भी इस तरह की, कौन लेगा। मैं खुद हैरान, और बड़े लेवल पे एक्सपर्ट्स भी हैरान है कि यार ये क्या चीज़ हो रही है। लेकिन ये चीज़ हो रही है, इस ट्रेंड को चला दिया गया, मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। अभी बड़े लेवल पे इनको एक्सेप्ट किया जा रहा है, और ये चीज़ें अब बड़े लेवल पे अडॉप्ट भी की जा रही हैं और लॉन्च भी की जा रही हैं। यहाँ पे आप लोगों को जो मैं लेटेस्ट न्यूज़ देने वाला हूँ वो है फेसबुक के सीईओ की तरफ से। उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि वो अब इस इंस्टाग्राम के जो अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे नॉन फंजेबल टोकन्स के लिए, यानी कि वहाँ पे अब उनके मेंबर्स वहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं और अपने फंजेबल टोकन्स को सेल कर सकते हैं। इससे पहले आप ओपन सिया के अंदर करते थे, उसके अलावा एक दो और प्लेटफार्म है वहाँ पे भी आप सेल करते थे। लेकिन अब ये प्लेटफार्म भी बहुत जल्द मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ बताऊँ कि पब्लिक अब इसको समझे या ना समझे, लेकिन ये बिल्कुल एक आसान अमल है कि ओपन सिया के अंदर आप जाते हैं, आप वहाँ पे खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको एक पिक्चर बनानी है या आप एक छोटी सी वीडियो बनाएं, एक डिफरेंट होनी चाहिए, एक ऐसी होनी चाहिए कि अब देखें बंदर की पिक्चर्स यार सेल हुई हैं इतनी महंगी। मैं हैरान हूँ कि यार ये कौन पागल है जो ये पिक्चर्स ले रहा है और इसका मकसद क्या है। अभी मैक्सिमम जो बड़े लेवल पे इस वक्त जो पिक्चर्स बिक रही हैं वो यही पिक्चर्स हैं। सबसे महंगी पिक्चर्स यही हैं। बंदरों की पिक्चर होगी, किसी बंदे की, और डिफरेंट, मतलब उन्होंने जो है वो एक सिनेरियो बनाकर एक डिफरेंट चीज़ें जो है वो क्रिएट करके मार्केट के अंदर उनको एक ट्रेंड बनाया हुआ है, और इंतहाई महंगे रेट के ऊपर जो है वो सेल हो रही हैं। तो ये हैरान करने वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं। ये वो प्लेटफार्म है जिसमें आप लोगों के लिए रिस्क कोई नहीं है। मतलब कि आपने अपने हाथ से एक पिक्चर बनानी है और उसको आप लोगों ने मिंट करना है ओपन सिया के अंदर, और नेक्स्ट आप इंस्टाग्राम के अंदर जो है वो मिंट करेंगे, और कोई भी आगे बंदा आपके जो है वो नॉन फंजेबल टोकन को बाय कर लेगा, और जो प्राइस आप लोगों ने लिखी होगी उसी प्राइस के अंदर बाय करेगा, ठीक है। और आइंदा जैसे जैसे वो नेक्स्ट सेल करता जाएगा और उसका भी कुछ परसेंटेज आपको मिलता जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग मिंट भी करते हैं, काम भी करते हैं, तो वो लोग अक्सर उनकी जो है वो एनएफटीज़ नहीं बिकती। उसकी डिफरेंट रीजंस होती हैं। पहली बात कि हम लोग जो है वो एक पिक्चर बनाते हैं, फिर हम उसका रेट बहुत हाई रख लेते हैं। पहली बात कि हमेशा जब भी काम स्टार्ट करो अपना रेट इंतहाई डाउन रखो, और लगातार एक दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर अच्छी तादाद के अंदर जो है वो पिक्चर्स अपलोड करो, ठीक है। नॉन फंजेबल टोकन्स अपलोड करते रहो। अब यहाँ पे जो पुराने प्लेटफार्म काम कर रहे हैं उनकी पिक्चर्स अब 10-10 हज़ार से क्रॉस कर चुकी हैं। तो ऐसे आप डेली बेसिस पे अनलिमिटेड अपनी अपलोड करते रहो। लिमिट जो है वो 1 मंथ की रखते जाओ, ठीक है। लिमिट भी कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मंथ जो है वो ऐड कर लेती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका सारा सिस्टम। सबसे ज़्यादा जो है वो जो कोइंस सेल होते हैं, पब्लिक बाय करने पर बिलीव रखती है। बायर जो होते हैं वो कलेक्टेबल जो है वो होते हैं, नॉन फंजेबल टोकन्स कलेक्टेबल जो मिंट किए जाते हैं, खुद बना के अपलोड किए जाते हैं, वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा तादाद में अगर अपलोड करते रहेंगे तो बेसिकली ये क्या है कि आप एक पिक्चर बनाएं, आप किसी बंदर की पिक्चर ले लें या कोई लोमड़ी की ले लें या शेर की ले लें, उसका जो है वो रूप जो है वो चेंज कर करके जो है वो आप लोग वो अपलोड करते रहे, वही सेम वाली। और मैं आप लोगों को 100% गारंटी देता हूं कि आपके फंजेबल टोकन जो है वो आइंदा आने वाले टाइम में एक इंतहाई रेट से जो है वो क्रॉस कर जाएंगे, और आप घर बैठे बैठे अमीर हो जाओगे। हकीकत की बात है कि ये जो बंदर की पिक्चर्स मार्केट में लॉन्च कर रहा था, उस बंदे के पास जब वो मार्केट में आया था तो उसके पास क्या था, और आज के टाइम में उसके पास क्या है। यहाँ पे मार्क ज़करबर्ग ने जो है वो 2 चीज़ें लिखी हैं। यहाँ पर आपको बताऊँ कि मार्क ज़करबर्ग सेज NFTs कमिंग सून टू इंस्टाग्राम, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं। कैसी न्यूटन, राइटर ऑफ द वर्ड्स प्लेटफॉर्म न्यूज़ लेटर, ट्वीटेड दैट ज़करबर्ग आल्सो सेड दैट हेल्प होपफुली in the coming months Instagram members will be able to mint their own non-fungible tokens NFT with the
विद इन द ऐप। तो ये एक पॉइंट था। दूसरा, इन जनवरी द फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट दैट मेटा वाज वर्किंग ऑन प्लान्स फॉर both Facebook and Instagram members to be able to display NFTs on their profiles, citing sources families with the familiars with the matter। तो ये दो चीज़ें उन्होंने वहाँ पे मेंशन की हैं, इन्होंने इंटरव्यूज़ वगैरह दी हैं कि इंस्टाग्राम के ऊपर बाकायदा काम हो रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत कम मंथ्स के अंदर, 1-2 मंथ के अंदर या 3 मंथ के अंदर इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता है कि मेटा के ऊपर भी जो है वो फेसबुक काफ़ी एक्शन में है और उसके ऊपर जो है वो काम उन्होंने शुरू किया हुआ है। और आइंदा आने वाले वक्त में जो मार्केट के अंदर जो मेटावर्स कॉइन्स है वो एक अच्छा खासा जंप आप लोगों को दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। ये एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसकी किसी को भी समझ नहीं है और अपर लेवल पे किसी को समझ नहीं है कि कौन से पागल लोग हैं जो इनको बाय करते हैं। लेकिन इनको बाय किया गया, बाइंग करने के बाद अब पब्लिक इनको बाय भी करती है, पब्लिक इनको मिंट करके सेल भी करती है। हमेशा याद रखें कि अपने कॉइन के जो भी आप लिस्ट करेंगे, अपना मिंट करेंगे, उसका रेट आप लोगों ने बहुत लो रखना है। ठीक है, फ्री में आप पॉलीगॉन मैटिक के ऊपर जो है वो मिंट कर सकते हो। एथेरियम के ऊपर आपको फ़ीस साथ ही पे करना पड़ती है। आपके पास होना चाहिए क्या नाम है उसका, वैलेट, एक ट्रस्ट वैलेट है, एक दूसरा वैलेट है। ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है, उसको अटैच करके आप लोग जो है वो पे वगैरह कर सकते हो। बाकी पॉलीगॉन मैटिक है कि वो आपको बाद में आपकी डिडक्ट होती है फ़ीस, 2.7% साइड फ़ीस है इसकी। ठीक है, मैंने जो मिंट वगैरह किए थे तो उसमें इतनी फ़ीस लगी थी। ठीक है, तो वो फ्री है। बाकी जो है वो एथेरियम के ऊपर आपको पहले फ़ी पे करना पड़ती है, उसके बाद जब सेल होता है तो वो सारा एक्शन उसके बाद होता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। कभी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू अपलोड NFT प्रॉपर्ली। और इंस्टाग्राम ये बहुत बड़ी अपडेट है और मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले टाइम में आप लोगों को जो है ये चीज़ें भी देखने को मिलेंगी कि NFTs बड़ी तेज़ी के साथ और धड़ाधड़ बिक रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। दोबारा मैं आप लोगों के साथ रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे मार्क ज़करबर्ग सेज NFTs आर कमिंग सून टू इंस्टाग्राम। द मेटा CEO कमेंट्स एट साउथ बाय साउथ वेस्ट कन्फर्म्ड अर्लियर रिपोर्ट दैट इंस्टाग्राम वाज प्रिपेयरिंग टू मेक सच आ मूव। ठीक है, तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। CEO वगैरह जो है वो उन्होंने सारा क्लियर कर दिया है अपनी रिपोर्ट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इंस्टाग्राम ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम। ठीक है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फ्रॉड्स वगैरह बहुत होती हैं, तो कोई फेक आईडी से मेरा मैसेज करे तो प्लीज़ उसको जवाब ना दीजिएगा। मैं किसी को भी रिप्लाई नहीं करता, ना मैसेज करता हूँ। तो ये चीज़ आप लोगों ने ख़ास ध्यान में रखनी है। तो ये सारी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।